नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को वास्तव में मिनी विधानसभा चुनाव कहें तो गलत नहीं होगा। और इस पूरे चुनाव के केंद्र में अगर कुछ दिखता है तो वो है किसान, कर्ज माफी, उनका समर्थन मूल्य, उनकी स्तर को ऊपर बढ़ाने के लिए तमाम तरह के दावे। कर्ज माफी की स्वीकारोक्ति के बाद में कांग्रेस पार्टी शिवराज सरकार को झूठ बोलने को लेकर माफी मांगने की मांग के साथ सरकार को घेर रही। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन सब के बीच में किसानों को रिझाने के लिए किसान सम्मान निधि में इजाफा कर दिया, एक तरह से किसान कार्ड खेला और साथ ही साथ ये भी कहा कि अब उनको 0% पर ब्याज मिलेगा और इसके लिए जो क्रेडिट कार्ड योजना थी उसका विस्तार हो रहा है। चुनाव में कितना लाभ होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन इसका प्रभाव नकारा नहीं जा सकता। क्या सच में किसानों के लिए ये घोषणाएं पार्टी को लाभ देंगी, गेम चेंजर साबित हो सकती हैं? क्या जो स्वीकारोक्ति की बात कांग्रेस पार्टी ने की है, झूठ बोलने का आरोप लगाया, उसका असर होगा? दोनों पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं। उपचुनाव से पहले शिवराज का मास्टर स्ट्रोक, किसान सम्मान निधि राशि में बड़ा इजाफा। प्रधानमंत्री जी ने सोचा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और उस निधि के अंतर्गत 2-2 हजार रुपया करके साल में 6,000 रुपया दिए जाते 3 किस्तों में। मैं आज ये फैसला कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत उसमें 2-2 हजार रुपया की 2 किस्त और जोड़ के उनको कम से कम 10,000 रुपया तो कर दिया जाए साल में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये ऐलान उपचुनाव से पहले किसानों को कितना साध पाएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर किसानों के जरिए अपनी चुनावी नैया पार करने की ठान ली है। दरअसल कर्ज माफी के कबूलनामे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हुई गड़बड़ियों के बाद बीजेपी बैकफुट पर है। भर के 3100 करोड़ रुपया किसान के खाते में एक सप्ताह के अंदर डाल दिया। वहीं किसान बिल को लेकर भी बीजेपी सरकार विपक्ष के निशाने पर है, लिहाजा खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बिल की वकालत करने में जुट गए। बीजेपी अच्छे से जानती है कि किसानों की नाराजगी उपचुनाव में भारी पड़ सकती है, लिहाजा सीएम शिवराज ने एक बार फिर चुनाव से पहले किसान कार्ड खेला है। इसके तहत किसानों को क्रेडिट कार्ड का वितरण किया। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में सालाना मिलने वाली 6,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 10,000 कर दिया। इसके अलावा किसानों को 0% ब्याज पर सहकारी समितियों से कर्ज देने का ऐलान भी किया। हमने फैसला किया था 0% ब्याज पे देंगे और 0% ब्याज वाली योजना भी बीच में बंद कर दी गई थी। हमने उस योजना को फिर से चालू किया। मैं अपने किसान भाई हो, चाहे पशुपालक भाई बहन हो और चाहे मछली पालन का व्यवसाय करने वाले मेरे गरीब भाई बहनों, मैं आश्वस्त करता हूं प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की 0% ब्याज पे ये कर्जा आपको देती रहेगी। देश की सबसे बड़ी आबादी किसान की है। अगर वही दुखी रहेगी तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो संभव नहीं है। और इसलिए प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाया है ये राष्ट्र हित का कदम है। हालांकि किसानों के बहाने कांग्रेस शिवराज सरकार पर लगातार हमलावर है। बीजेपी के कर्ज माफी के कबूलनामे पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान जारी करते हुए कहा कि सीएम और सिंधिया जनता से माफी मांगे। कांग्रेस ने भी बीजेपी सरकार पर लगातार निशाने साधे। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के इनको अगर झूठ बोलने में पूरे विश्व में इनाम दें तो इनको वो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। 26 लाख लोगों की कर्ज माफी किसानों की हम लगातार बोल रहे थे, पूरे किसानों की नहीं हो पाई थी, ये सच्चाई थी। सरकार ने स्वीकार करा है कि इस मध्य प्रदेश में 2 चरणों में लगभग 26 लाख से अधिक किसानों का ऋण माफ हुआ है और लगभग 11,600 करोड़ रुपए से अधिक का किसान साथियों का ऋण माफ करने का काम किया गया है। जो है भारतीय जनता पार्टी को और उनके नुमाइंदों को, उनके नेताओं को तस्वीर दिखाने का काम इस उत्तर के माध्यम से दिया जा सकता है। न केवल कमलनाथ बल्कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार पर लगातार निशाने साधे। 2018 में सूबे में कांग्रेस की सरकार कर्ज माफी के मुद्दे पर ही बनी थी और सरकार गिरने का कारण भी कर्ज माफी का झूठा वायदा बताया गया। बहरहाल उपचुनाव से पहले एक बार फिर
किसान और कर्ज माफी को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस की कोशिश है 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में किसानों को फिर से साधा जाए ताकि सत्ता में वापसी मुमकिन हो सके। हालांकि बीजेपी ने भी कांग्रेस को रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। सत्ता में रहते हुए बीजेपी ने आखिरी मौके पर किसानों के लिए कई राहतों का ऐलान कर एक बार फिर बढ़त लेने की कोशिश की। ऐसे में प्रदेश के अन्नदाता की नजरें किस पर इनायत होती हैं, ये बड़ा सवाल है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो अब की बार के उपचुनाव काफी खास हैं, महत्वपूर्ण हैं और इस मायने में भी कि सरकार किसकी रहेगी, कौन सरकार चलाएगा, कौन विपक्ष में बैठेगा, अब की बार ये उपचुनाव तय करने वाला है। लेकिन किसकी मजबूत स्थिति रह सकती है, इसको लेकर तय होगा कि कौन किसानों के साथ खड़ा है, किसने किसानों के साथ धोखा किया है, क्योंकि सरकार बनने से लेकर गिरने तक केंद्र में किसानों कर्ज माफी ही रहा है। हमारे साथ में सचिन यादव साहब, पूर्व कृषि मंत्री, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। नमस्कार यादव साहब, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। मुख्यमंत्री ने आज 2 बड़े ऐलान किए जिसमें साफ तौर पर केंद्र में किसान था। एक, उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड की बात की कि बिना ब्याज का लोन देंगे ताकि आपको कहीं कोई साहूकार के चक्कर में ना पड़ना पड़े, और दूसरा उनका ऐलान था कि इस पूरे समय में किसानों को 10,000 रुपये मिले, जो सम्मान निधि उसको हम बढ़ा रहे हैं। क्या लाभ इससे सरकार को मिलेगा? क्या जो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के द्वारा या जो कृषि बिल को लेकर घमासान मचा है, उन सब से अलग हट के किसान अब सरकार के साथ जाएगा? देखिए, जिस प्रकार से 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश के किसानों, मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं ने जो सत्ता परिवर्तन करा था और कांग्रेस पार्टी को चुन करके उसको सरकार बनाने का मौका, उसको अवसर दिया था, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दरवाजे से आज एक चुनी हुई सरकार को, लोकतंत्र की हत्या करते हुए एक चुनी हुई सरकार को एक सौदेबाजी की सरकार आज बनाई है, और जो आज प्रदेश के मुखिया हैं, इनको तो पहले ही हमारा मध्य प्रदेश का किसान और अन्नदाता जो है इनको नकार चुका है। हमारा मध्य प्रदेश का किसान अन्नदाता ये अच्छी तरीके से जानता है कि ये वही सरकार है जो बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़े दावे करती है। इन्होंने 21,000 से अधिक घोषणाएं जो है अपने पूरा पिछले कार्यकाल में करी थी, और एक जनता का विश्वास जो है आज जो वर्तमान में सरकार है उस और उनके जो मुखिया हैं उससे पूरी तरीके से जनता का विश्वास उठ चुका है। और जिस प्रकार से हमारी कांग्रेस की सरकार ने आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने विपरीत परिस्थितियों में जो किसानों का दर्द, किसानों का आंसू पोंछने का काम हमने किया, उसको कर्ज के दलदल से बाहर निकालने का काम जो हमारी सरकार ने करा था, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन से हमने हमारी कर्ज माफी की योजना को लागू किया था, उसको लेकर के तमाम तरह के सवाल और तमाम तरह के प्रश्न उठाने का काम किया और उसका दुष्प्रचार करने का काम किया, और कभी भी उसको स्वीकार नहीं किया। तमाम तरह कभी कहते थे कि एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ, और तमाम तरह के बातें जो है किसान ऋण माफी को लेकर के करते थे। लेकिन आज जब वो सरकार में बैठे हैं और जब हमारे कुछ विधायक साथियों ने विधानसभा में प्रश्न लगाया और उस प्रश्न का जवाब जो है सरकार ने लिखित में दिया है, और उसमें ये स्वीकार किया है कि मध्य प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से लगभग 26 लाख किसानों के लगभग 11,600 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण माफ करने का काम जो है कांग्रेस की सरकार ने, आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार ने किया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है हमारी सरकार की रही है, और लगातार हम लोग जनता को और किसान साथियों को इस बात से अवगत कराते आए हैं। देखिए यादव साहब, लगातार एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई, जो आप भी स्वीकार करते हैं कि पिछली सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अपना कर्ज माफ़ी का वायदा पूरा नहीं किया, इसीलिए कुछ साथी छोड़कर कांग्रेस को चले गए बीजेपी में, इसीलिए उनको जाना पड़ गया क्योंकि वो मुंह दिखा नहीं पा रहे थे, उनका वायदा भी झूठा साबित हो रहा था। अब ये जो टाइमिंग है, जब एक तरफ कृषि बिल पर सारे देश में घमासान मचा चुकी है, आपने भी कृषि विभाग प्रदेश पे संभाला है, आप बेहतर तरीके से इसे समझा पाएंगे, अपनी बात रख पाएंगे। एक समय जब देश में कृषि बिल पर इतनी चर्चा, घमासान की स्थिति है, इतना गतिरोध है, इतना विरोध है, दूसरी तरफ यहाँ भी आप खुद ये कह रहे हैं कि कृषि मंत्रियों के द्वारा, पिछले कृषि मंत्रियों के द्वारा जो योजनाएं थी उनको नकारने के बाद अब सरकार स्वीकार रही कि यहाँ कर्ज माफ हुआ था। ये टाइमिंग आप कैसे देखते हैं? अब आप सम्मान निधि बढ़ाने की भी बात वो कर चुके हैं और क्रेडिट कार्ड की भी बात कर चुके हैं। क्या जो पिछले तमाम परसेप्शन थे वो धुल जाएंगे? क्या उनके आगे अब ये ट्रम्प कार्ड की तरह काम करेगा सरकार के लिए?
देखिए, एक बार जनता का विश्वास अगर किसी मुखिया से, किसी नेता से उठ जाता है तो उस विश्वास को जीतना बहुत मुश्किल और बहुत कठिन काम होता है। और यही स्थिति आज मध्य प्रदेश में वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी है और उसके जो मुखिया हैं उनके साथ में स्थिति है। आज पूर्ण रूप से जनता का विश्वास वो लोग खो चुके हैं और कुल मिलाकर के ये एक और घोषणा जो है आज माननीय मुख्यमंत्री ने करी है और इसको अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि 4,000 रुपये जो है सम्मान निधि के रूप में मध्य प्रदेश के किसानों को जो है दिया जाएगा। अगर इसको आप 12 महीने में डिवाइड करें तो 333 रुपये आते हैं और अगर पर डे के हिसाब से इसको देखें तो मात्र 1 रुपये आते हैं। तो ये किस प्रकार का मजाक जो है, किस प्रकार का छलावा जो है हमारे मध्य प्रदेश के किसानों के साथ में कर रहे हैं। अगर ये वाकई किसान हितैषी हैं, आज इन्होंने ये स्वीकार किया है कि मध्य प्रदेश में किसानों का जो है ऋण कमलनाथ जी की सरकार ने माफ किया है, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, मैं इनसे आग्रह करना चाहता हूं, अगर आप वाकई आप किसान हितैषी हैं, किसानों का के भला चाहते हैं, किसानों की उन्नति और तरक्की चाहते हैं, तो जो 1 जून से हमने हमारा जो तीसरे चरण की शुरुआत हम लोग करने जा रहे थे, जिसमें 1 लाख से 2 लाख तक का जिन किसान साथियों का जिनके ऊपर ऋण था, जिनका चालू खाता था, उसको हम लोग माफ करने जा रहे थे। आज लगभग 6 महीने से ऊपर हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए, लेकिन आज दिनांक तक एक भी किसान का ना तो कर्ज माफ करना तो दूर की बात है, उस कर्ज माफी की, उस ऋण माफी की योजना को आगे बढ़ाने की बात भी जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि इनके मन में जो है पाप है और ये हमारे किसान साथियों का किसी प्रकार का कोई भला नहीं करना चाहते। हमारे साथ में सचिन यादव साहब, अजय विश्नोई जी भी जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, सीनियर विधायक हैं और एक लंबा तजुर्बा रखते हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। विश्नोई साहब नमस्कार, स्वागत है आपका इस मंच पर। आपके आने से पहले जो चर्चा हुई उसमें 2 बातें कांग्रेस पार्टी ने बार बार कही। एक तो ये कि सरकार का, शिवराज सरकार का झूठ सामने आया, कर्ज माफी के आंकड़े को स्वीकार किया, लिखित में उत्तर दिया। दूसरी तरफ अब जब पहले लगातार झूठ बोलते रहे, उससे दबाने के लिए सम्मान निधि बढ़ाने की बात कहते हैं, ये आरोप लगा है कांग्रेस के द्वारा, लेकिन इसका असर नहीं होगा क्योंकि विश्वसनीयता किसानों के बीच में भारतीय जनता पार्टी खो चुकी। उत्तर दें दोनों बातों का। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हमने कभी कोई झूठ नहीं बोला है। मैं आपको 4 महीने 5 महीने पुराने अपने डिबेट की तरफ लेके चलना चाहता हूं। आपके चैनल पे भी बैठ के मैंने बातचीत करी है और उस समय भी मैंने कांग्रेस सरकार के द्वारा विधानसभा में मेरे प्रश्नों के जवाब में जो जवाब दिया था, उस जवाब को मैंने बताया था, इसी डिबेट के माध्यम से बताया था कि उस समय भी 8,000 करोड़ का प्रावधान किया था, 6,000 करोड़ रिलीज किए थे और 2,800 करोड़ खर्च किए थे, मतलब 2,800 करोड़ के कर्ज उन्होंने माफ किए थे। ये बात की स्वीकारोक्ति तो मैंने स्वयं आपके डिबेट पर कई बार दी है। बहस का विषय ये नहीं है, बहस का विषय यह है कि कांग्रेस ने वोटों के लिए किसानों को छलावा में रखा, किसानों को धोखा दिया। अपने सबसे बड़ा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से कहलवा दिया कि 10 दिन के अंदर कर्जे सब माफ हो जाएंगे। उस समय 2 लाख की बात नहीं थी, उस समय किंतु परंतु नहीं थे। कर्जे माफ 10 दिन के अंदर हो जाएंगे, नहीं होंगे तो मुख्यमंत्री बदल जाएगा। ये साथ में वजनदारी बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी बातचीत कर दी। वो धोखा उन्होंने दिया था और वो धोखा निरंतर जारी रहा। फिर कमलनाथ जी ने दूसरा धोखा दिया, मुख्यमंत्री बनते ही से पहले दिन फाइल पर दस्तखत कर दिए और लोगों को ये विश्वास दिला दिया कि तुम्हारा कर्जा माफ हो गया। किंतु परंतु बाद में शुरू हुए लाल पीले नीले गुलाबी कागज, बाद में प्रारंभ हुए। फिर आपको उसके हिसाब से उन्होंने 50,000 तक के कर्जे माफ किए, फिर उन्होंने कहा 1 लाख तक के कर्जे माफ किए। मैं ये कागज आपको दिखाना चाहता हूं, ये हमारे मझौली के बगल में पौला गांव के कोमल चंद पटेल का है। इसमें कमलनाथ जी की फोटो, कमलनाथ जी के दस्तखत हैं और ये कमलनाथ जी के दस्तखत के साथ 80,000 का ऋण स्टेट बैंक का माफ हुआ। आज तक स्टेट बैंक इस कागज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे एक नहीं अनेकों धोखे अनोखे झूठे हैं, पर ऋण तो माफ हुआ है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने आज विधानसभा में स्वीकार किया है। मैंने भी कहा है पहले इस चीज के लिए, पर वो जो ऋण माफ हुआ है वो कांग्रेस के पैसों से ही, किसानों के पैसे से ही किसानों के ऋण माफ हुए हैं। जो किसानों की अंश पूंजी थी अपने कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, उससे इनने पैसा उसका माफ किया और कोऑपरेटिव बैंक को पैसा नहीं दिया। कोऑपरेटिव बैंक सारा का सारा कंगाल हो गया। कोऑपरेटिव बैंक की भरपाई आज की तारीख में शिवराज जी सरकार ने 800 करोड़ उनको देकर उसको आगे भरपाई करी है, नहीं तो ब्याज पे ही डिफॉल्टर हो जाती।
बहुत से किसान इस उम्मीद में बैठे रहे कि हमारा कर्जा माफ हो जाएगा, और उस कारण उन्होंने अपना कर्ज जो हर 31 तारीख को वो स्वयं चुका दिया करते थे, इस बार उन्होंने नहीं चुकाया, और उन्होंने पैसा नहीं चुकाया, उसके कारण वो डिफाल्टर हो गए, उनको अतिरिक्त दंड ब्याज देना पड़ा। मैंने अगले विधानसभाओं के सवाल में जवाब पूछा था, जिसका जवाब इस सरकार ने नहीं दिया था, सचिन जी ने नहीं दिया था जवाब। ये कह दिया था कि जानकारी एकत्रित की जा रही है कि जो डिफाल्टर हो गए हैं आपके कारण, क्या उनका दंड ब्याज आप भरेंगे? आपको सचिन भरना यादव चाहिए। साहब उत्तर देना चाहेंगे बातों का बिश्नोई साहब के? हेलो जी, बिश्नोई साहब की हेलो। बातों का उत्तर देना चाहेंगे? धोखा क्या और किस तरह हेलो। दिया गया था, ये उनके द्वारा बताया गया? देखिए, पिछले 15 महीनों से भारतीय जनता पार्टी, उनके तमाम नेता तमाम मंचों से ये बार बार जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि एक भी किसान का ऋण नहीं माफ हुआ, जबकि आज जब वो खुद सरकार में बैठे हैं, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है कि 26 लाख किसानों का लगभग 11,600 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण माफ किया है। तो पहले तो ये बताएं कि पहले झूठ बोल रहे थे कि आज जो ये सच बोल रहे हैं? पहले तो इस चीज को क्लियर करें, और अगर पहले झूठ बोल रहे तो क्यों झूठ बोल रहे थे? क्या जो किसान का ऋण जो कांग्रेस पार्टी माफ कर रही थी, आदरणीय कमलनाथ जी किसान का ऋण माफ कर रही थी, तो क्या वो इनको अस्वीकार था? क्या किसान का ऋण माफ कर रहे थे, किसानों को बदहाली से बाहर निकालने का काम कर रहे थे, उनको उनकी उन्नति और तरक्की की दिशा में हम लोग काम कर रहे थे? क्या वो हम लोग गलत काम कर रहे थे? तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो है दोहरा चेहरा है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आप इनका इतिहास उठा करके देख लीजिए। इनने 50,000 रुपए कर्ज माफी की बात कही, लेकिन एक किसान ने कर्ज माफ नहीं किया, सरकार बनाई। इन्होंने सुई से लेकर ट्रैक्टर तक की कर्जा माफी की बात कही, लेकिन एक किसान का ऋण माफ नहीं किया, सरकार बनाई। और बिश्नोई साहब, आपत्ति इस बात की कि पहले कह रहे थे एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ, आज खुद लिखित में जवाब देते हैं कि हाँ इतना इतना कर्ज माफ हुआ और इतने इतने किसान इसमें शामिल थे। पहले झूठ बोला कि अब झूठ बोल रहे हैं? मैं अभी 5 मिनट पहले ही आपसे बता चुका हूं कि आप ही के चैनल पे डिबेट पे मैंने इस बात को स्वीकार किया था कि कर्ज छोटे छोटे माफ हुए हैं, पर वो कोऑपरेटिव बैंक के किसानों के अंश पूंजी के माध्यम से ही माफ हुए हैं। किसान इन्होंने अपने जो बजट था, उस बजट में जो प्रावधान किए थे, उस प्रावधान का पूरा पैसे का भी उपयोग नहीं किया था कर्ज माफी में। दूसरी चीज हम लोगों ने कही कि 10 दिन के अंदर जो इनका वादा था, वो 10 दिन के अंदर वादा पूरा नहीं हुआ। हमने ये कहा कि 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करने जो वादा किया था, वो 2 लाख का कर्जा का वादा पूरा नहीं किया। जिस समय ये वोट मांग रहे थे, वो किसानों से कह रहे थे कि कर्ज माफ हो जाएगा, तब तो नहीं कह रहे थे कि 5 साल में पूरा माफ करेंगे। अरे तुम में दमदारी थी तो तुम कहते कि 5 साल में कर्जा माफ करेंगे। आपको उस समय तो लग रहा था सचिन यादव साहब कहने पे लगे कि कर्ज माफ हो जाएगा, इसलिए आपने उस तरीके का धोखा दिया। और ये धोखा क्यों दिया? ये इसलिए दिया है, ये जानते थे कि किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। 15 साल में जिस किसान बीजेपी के साथ खड़ा है। यादव साहब जल्दी से कमेंट करें इस पर। ये अगर किसान, हमारा अन्नदाता, अगर वाकई में बीजेपी के साथ में खड़ा होता तो कोई कारण नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी को जो है मध्य प्रदेश का किसान नकार देता, उसको दोबारा सरकार बनाने का मौका नहीं देता। आज हमारा मध्य प्रदेश का किसान जो है पूर्ण रूप से दुखी हो गया था, परेशान हो गया था, और इनके जो बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे थे उनसे परेशान हो गया, इनके झूठ से परेशान हो गया था। और इनके झूठ से, इनके किसान विरोधी नीतियों के कारण हमारे किसान ने मन बनाया और सत्ता परिवर्तन करने की दिशा में उसने कदम उठाया। उसी का परिणाम था कि हमारी कांग्रेस की सरकार बनी और आदरणीय मुख्यमंत्री। चलिए, क्या यहाँ पर यादव साहब एक छोटा सा ब्रेक ले लूं? ब्रेक के बाद इस सवाल के साथ में मैं लौट रहा हूं कि किसान कार्ड और अब उसकी सम्मान निधि, इसका कितना असर रहने वाला है? कैसे कांग्रेस पार्टी इन दोनों बातों की काट सोचेगी? दूसरी बात यह कि बीमे की राशि का जो मजाक जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्या ये सरकार ने ध्यान हटाने के लिए इस टाइमिंग के ऊपर इन घोषणाओं को किया है? क्या जो कृषि बिल को लेकर सारे देश में चर्चा और माहौल है, उस पर से ध्यान हटाने के लिए इस पर आज घोषणा की गई? दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। तो किसानों के मुद्दे के ऊपर इस समय देश से लेकर प्रदेश तक सियासत गरमाई है। कई तरह के वायदे, कई तरह के आरोप और उसका प्रत्यारोप। किसानों के बीच में किस योजना का कितना लाभ पहुंच रहा है, इसकी हकीकत अक्सर हम किसानों से बातचीत करके आप तक पहुंचाते हैं। अजय बिश्नोई साहब, देश में कृषि संबंधी सुधारों के विधेयक
ये चर्चा में, उसका विरोध चर्चा में, उसका एक माहौल, और दूसरा जो फसल बीमा की राशि प्रदेश में बांटी गई, जो कई क्षेत्रों में 1-1, 2-2 रुपए के चेक लोगों को मिले मुआवजे के तौर पर बीमा राशि के, उससे जो उहापोह की स्थिति किसानों के बीच में बनी, शिकायत हुई, इन सब के बीच में ये टाइमिंग चुनी सरकार ने कि वो रियायत दे किसान कार्ड के तौर पर भी और सम्मान निधि के तौर पर भी। क्या इससे किसानों का गुस्सा शांत हो जाएगा? पहली बात, मध्य प्रदेश का किसान जो केंद्र द्वारा 3 बिल लाए गए हैं उसमें उसके विरोध में किसी प्रकार का कोई गुस्सा नहीं है। उसको हम समझा भी रहे हैं और वो समझ भी रहा है कि ये तीनों बिल उसके फायदे के हैं। इसमें नुकसान है तो बिचौलियों का नुकसान है। इसीलिए पंजाब और हरियाणा के किसान जहां बिचौलिए ज्यादा तादाद में हैं, वहां पे लोग विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोई विरोध का झंडा नहीं उठाया है और कांग्रेस ने भी कहीं इस चीज को उठाने की कोशिश मध्य प्रदेश में नहीं की है। दूसरा सवाल है कि जहां तक बीजेपी के प्रति किसानों का विश्वास का सवाल है, सम्मान निधि की हम बातचीत कर रहे हैं, तो सम्मान निधि के रूप में पिछले 5 साल में मोदी जी की सरकार कह रहे थे, 5 साल नहीं मुश्किल 2 साल में 90,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों के 10 करोड़ 80 लाख खातों में गया है। उसी में इजाफा किया है शिवराज जी ने। आज की तारीख में वो 6,000 रुपये वहां से आएगा, 4,000 यहाँ से आएगा, एक 10,000 रुपये की रकम हर किसान के खाते में जाएगी। किसानों का विश्वास भाजपा में इसलिए भी है कि कांग्रेस के राज में, दिग्विजय सिंह के राज में किसान अंधेरे में था, गांव अंधेरे में था, खेती प्यासी थी, परंतु उन्होंने खेती के लिए 10 घंटे बिजली सुनिश्चित करी। एक गांव के अंदर 25-25 ट्रांसफार्मर लगाना सुनिश्चित किए। खेत जो सिंचाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि इन 10,000 को भी अगर आप सालाना बांटेंगे, इन 4,000 को भी आप सालाना बांटेंगे तो प्रतिदिन और महीने के हिसाब से किसानों के लिए बहुत नाकाफी है। केवल ये कहने के लिए, दिखाने के लिए आंकड़ा आपके आने के पहले यहाँ यादव साहब ने बताया। कोई नहीं रोक रहा कांग्रेस को ये बात समझाने के लिए। वो जाएं, 6,000 की सम्मान निधि से किसान संतुष्ट है कि नहीं है, 4,000 उसमें इजाफा हो रहा है, उसके कारण और संतुष्ट होगा कि असंतुष्ट होगा? ये 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए बीमा राशि के चेक का भी गुस्सा है किसानों में, ये भी कहना है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस के राज में किसानों का भला नहीं हुआ। यदि किसानों का भला हुआ है मध्य प्रदेश में तो सिर्फ भाजपा के राज में हुआ है। हिंदुस्तान के अंदर यदि किसानों का भला, किसानों का भला केवल बीजेपी के राज में हुआ। सचिन यादव साहब, ये जो दोनों घोषणाएं की गई, इससे लाभ मिलेगा सरकार को, किसान बीजेपी के साथ है? उत्तर दें। देखिए, अगर किसान बीजेपी के साथ में होता तो मैं समझता हूं मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन नहीं होता। और जिस प्रकार से जो ये किसान हितैषी होने की बात लगातार ये लोग करते रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने मंदसौर में हमारे निर्दोष किसानों की जो हत्या करने का काम किया, 6 किसानों को गोली मार के उनकी हत्या करने का काम किया, उनकी जो आवाज थी उसकी आवाज को दबाने का काम किया। तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई किसान हितैषी सरकार होती, वो अपने ही किसान, अपने अन्नदाता, मंदसौर में भाजपा, देखिए किसान उसके साथ में है जो किसानों के हितों की रक्षा करने का काम करता है और सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रहता है, वो उसको धरातल पे उतारे, उनकी जो योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन करे। और ये काम हमारी सरकार ने करा है। हमने ऋण माफी का काम हमारी सरकार ने करा है। और ये जो बार बार ये लोग कह रहे हैं कि 2 लाख तक का ऋण माफ नहीं हुआ है, इनके पास सरकारी आंकड़े हैं। अब तो इन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। ये अपने आंकड़े उठा करके देखें, 2 लाख तक का जो एनपीए, जिसको कालातीत खाता बोलते हैं, वो 2 लाख तक का कालातीत खाता भी हमने माफ किया है। 1 लाख तक का जो चालू खाता था उसको भी हमने ऋण माफी के दायरे में लेकर के लिए आए हैं। और 1 लाख से 2 लाख तक के जो किसान थे, जिसको हम लोग 1 जून से जिनको लाभान्वित करने जा रहे थे, उसको भी हम लोग उस योजना को भी हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे थे, उस चरण को भी आगे बढ़ाने जा रहे थे। अगर ये वाकई किसान हितैषी होते, अगर इनके मन में वाकई किसानों के लिए जरा सा भी वो होता तो 6 महीने हो गए, लेकिन 6 महीने में इन्होंने किसान ऋण माफी की योजना को क्यों नहीं आगे बढ़ाया है? चलिए, चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त घोषणाएं होना कोई नई बात नहीं है। किसान भी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि कौन उनका कितना हितैषी है, किस योजना का कितना वास्तविक लाभ उनको पहुंच रहा है। ये जो 1 क्लिक के द्वारा प्रत्येक खाते में राशि पहुंचने की बात है, ये किसानों से बेहतर कौन समझ पाता है, क्योंकि खाते भी उन्हीं के बताए जाते हैं और क्लिक से कितनी राशि आई वो भी बेहतर तरीके से चेक करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। चर्चाओं का दौर तो लगातार चलता रहेगा। उपचुनाव में किसान और उसका हित केंद्र में जरूर है, ये साफ दिख रहा है। धन्यवाद।